सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में स्थित श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह जी ढाबरिया की 115वीं जयंती पर विद्यालय परिवार द्वारा उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कस्बे के बाजार में रैली निकालते हुए ढाबरिया जिंदाबाद रहे के नारे लगाते हुए समाधि स्थल पर पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्यनारायण अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे संस्थापक मोहन सिंह जी ढाबरिया ने 4 छात्रों के साथ विद्यालय की वर्ष 1938 में स्थापना की थी, जो आज वटवृक्ष के रूप में सभी के सामने विद्यालय स्थापित है। विद्यालय के अध्ययन करने वाले छात्र आज देश दुनिया में कई जगह विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इस दौरान ढाबरिया परिवार की स्नेहलता ढाबरिया भी मौजूद थी। इस दौरान क्या कहा संस्था के प्रधानाचार्य सत्यनारायण अग्रवाल ने, देखिए समाचार। जानकारी के अनुसार श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक मोहन सिंह जी ढाबरिया मूलतः बनेड़ा के निवासी थे। उन्होंने गुलाबपुरा में विद्यालय की स्थापना 4 छात्रों से कर आज वटवृक्ष के रूप में विद्यालय में छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इस विद्यालय के छात्र देश दुनिया में अपना क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रहे हैं। विद्यालय के छात्रों ने बताया कि ढाबरिया साहब हमारी प्रेरणा के स्रोत है। हम सभी आज उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। जानकारों ने बताया कि ढाबरिया साहब को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। साहब ने जो पौधा लगाया था, शिक्षा रूपी एक पौधा, अभी वर्तमान में इस विद्यालय के अंदर कितने विद्यार्थी आपके अध्ययन कर रहे हैं? ये विद्यालय ढाबरिया साहब का वटवृक्ष बन गया है और वर्तमान में 850 विद्यार्थी पहली क्लास से 12वीं क्लास तक में यहाँ अध्ययनरत हैं। सभी संकायों के यहाँ पर अध्ययन होता है। कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कृषि विज्ञान संकाय, कंप्यूटर विज्ञान संकाय, सबके विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययनरत हैं। और हमें खुशी है कि आने वाले वर्षों में ये 1000 तक का हमारा लक्ष्य है कि 1000 तक के विद्यार्थी यहाँ पर हों। ऐसा लक्ष्य हम चल करके मानते हैं। सारा विद्यालय स्टाफ इसमें सहयोग करता है। साहब ये बताइए, आज जो अपन ढाबरिया साहब की जयंती मना रहे हैं, आप इस अवसर पर जो गुलाबपुरा सेक्टरवासी है, जो यहाँ के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, जो इस विद्यालय में जिन्होंने अध्ययन किया है, और जो आपके सामने भी मैं देख रहा हूँ सैकड़ों बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, इनके लिए ढाबरिया साहब के जीवन से क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे? ढाबरिया साहब सदैव कहते थे मेरे भगवान बालकों में है। ये जितने भी बालक हैं उनके लिए एक भगवान के रूप में उन्होंने माना। यही अपेक्षा की जाती है पूर्व विद्यार्थियों से कि वे इस विद्यालय के प्रति अपनी शुभकामनाएं रखें। कोई आर्थिक सहयोग या और कोई चीज़ दे न दे, लेकिन इसके प्रति सकारात्मक भावना रखते हुए यदि हम काम करें सब मिल करके। इस अवसर पर उनकी पोती भी हमारे साथ है जो हमारे विद्यालय में अध्ययन करके गई, तो हम उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं विद्यार्थियों आपसे भी कि आप बड़े होकर के अच्छे बने और इस विद्यालय को सदैव अपने हृदय स्थल में बनाए रखें, जिससे कि ये विद्यालय आपको सदैव आशीर्वाद प्रदान करता रहे। साहब ने जीवन के अंदर बालकों के लिए शिक्षा के लिए ये जो पौधा लगाया है, और अभी वर्तमान में आप भी एक सेवानिवृत्त होकर आज भी आप अध्ययन शिक्षा के अंदर लगे हुए हैं। आपके जो बालिक जो है आज जो यहाँ पे अपन ढाबरिया जयंती मना रहे हैं, इसको आप किस रूप में आने वाले समय में मनाना और चाहेंगे? उसको किस रूप में या क्या सेवा के माध्यम से आज इस अवसर पर आप विद्यार्थियों को संदेश देना चाहेंगे? और मैं आपसे एक जानकारी और भी जानना चाह रहा हूँ। अभी देश के अंदर 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वच्छता के रूप में सभी से आग्रह किया। क्या आपके विद्यालय के छात्र छात्राएं भी गुलाबपुरा को स्वच्छ रखने में योगदान देने के लिए कोई आपकी या लोगों में मैसेज देने की आपकी कोई प्लानिंग है? हमारे यहाँ पर प्रारंभ से ही स्काउटिंग की संस्था चलती है, जिसका काम ही है सेवा और स्वच्छता, और निरंतर स्काउट के माध्यम से हम सेवा कार्य और स्वच्छता का कार्य करते रहे हैं। हमारे सारे विद्यार्थी श्रमदान भी करते रहे हैं। ढाबरिया साहब हमेशा विद्यार्थियों के साथ खेलते थे, उनके साथ पढ़ते पढ़ाते थे, उनकी देखरेख करते थे। रात्रिकालीन अवसर पर भी वे वहाँ घरों पर जाकर के उनके अध्ययन की बात करते थे, उनको समझाते थे, उनके अभिभावकों को समझाते थे। हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख करके अच्छे बने, माता पिता की सेवा करें। जो वर्तमान में बहुत खराब दौर चल रहा है,
उस दौर को भी आप ठीक बनाने रखने का प्रयास करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने की आप कोशिश करेंगे, तभी जाकर के ये देश आगे बढ़ेगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही बात हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए। दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं। कैसा सागर हम कर जाएंगे, मरुधरा को मिलके स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलके स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। भारत माता की पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि अपने को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने को भी यही कार्य करना है और दिन रात उन्नति के पद पर बढ़ना है। मैंने 38 साल तक टीचर्स का काम किया और रिटायर होने के बाद भी मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं भी अभी तक भी कार्य करती रहूं। जैसे सत्यनारायण जी सर अभी रिटायर होने के बाद भी गांधी विद्यालय को इतने उन्नति पर पहुंचाया है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ काम करूं और उनके साथ मिलकर के इस गांधी विद्यालय को उन्नति के पथ पर अग्रसर करती रहूं।